हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कच्चे केले की सब्जी। ये देखिए बनने के बाद कितना ही स्वादिष्ट और कितना ही टेम्पटिंग है। तो सबसे पहले हम केला ले लेंगे और ये कच्चा केला है। आपको देखने से लग रहा होगा कि ये पका हुआ है, तो इसके सिर्फ छिलके आपको दिख रहा है कि ये पक गया है। काटने के बाद मैं भी चेक कर रही थी तो ये पका हुआ नहीं था, ये कच्चा ही था केला। हाँ, 2-4 दिन अगर छोड़ देते ना तो हो सकता है कि ये केला पक जाता। तो सब्जी बनाने के लिए एक अलग तरह से केला आता है, तो थोड़ा सा उसका ना साइज मोटा मोटा होता है। तो उसको हम पहले छील लेंगे। छीलने के बाद उसके हम 3 टुकड़े करेंगे और 3 टुकड़े करने के बाद भी इसके भी हम जैसे केले के पकौड़े बनते हैं ना, उस तरह से हम इसको काट लेंगे। उसके भी बीच से हम 3 भाग कर लेंगे। तो इस तरह से हम सारे केले को हम 3 भाग करके उसके हम पीसेस में काट लेंगे इस तरह। और इसको फिर हम धीरे धीरे अलग कर लेंगे। इन सबको अलग कर लेते हैं। अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये काला हो जाएगा केला। तो इसे हम पानी में अब धो करके थोड़ी देर के लिए पानी में ही डाले रखेंगे। अलग कर देने से केला काला हो जाएगा इसमें। तो अब इसको हम साइड कर लेते हैं और इधर हम अब मसाले की तैयारी करेंगे। तो 1 लहसुन का हमने पूरा गोटा लिया है। ये हमने 1 इंच अदरक का टुकड़े लिए हैं। 2 से 3 हमने प्याज लिए हैं। 2 से 3 हम टमाटर लेंगे मीडियम साइज के। और ये 2 प्याज है पत्ते वाले। इधर मसाला के लिए हमने काली मिर्च लिए हैं, जीरा लिए हैं, प्याज लिए हैं। उसी प्याज को हमने मोटे मोटे काट लेंगे। और इसी तरह सारे मसाले अब इसमें डाल करके 3 से 4 हमने सूखी मिर्ची डाली थी। और इन सबको डाल करके इसका हम अब एक पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बना लेने के बाद अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। आप इसको अगर चाहे तो बारीक भी पीस ले या हल्का सा दरदरा पीसिए। हल्का सा दरदरा रहता है ना तो स्वाद और ज़्यादा अच्छा बढ़ जाता है। अब इसी ग्राइंडर में अब हम कटे हुए टमाटर को भी अब हम पीस लेंगे। हल्का सा इसमें पानी डाल करके इसे भी अब हम पीस लेते हैं। टमाटर को भी हम इसे एकदम बारीक ही पीसेंगे। इसे हम बहुत ज़्यादा मोटा नहीं पीसेंगे, इसको हम बारीक ही पीसेंगे टमाटर को। तो ये देख लीजिए। तो चलिए अब आगे का। तो ये हम बेसन ले लेंगे। ये 2 से 3 चम्मच हम बेसन लिए हैं। साथ में अब हम इसमें 1 पिंच हल्दी डाल देंगे। और ये जो मसाला जो हम पीसे हुए थे ना, वो 1 से 2 चम्मच अब हम इसमें डाल देंगे ताकि इसमें सारे मसाले का स्वाद आ जाएगा। तो 1 से 2 चम्मच अब हम इसमें डाल देंगे। साथ में स्वाद अनुसार हल्का सा नमक डालेंगे। अब इस सबको हल्का सा पानी डाल करके इसका एक हम मोटा सा घोल तैयार करेंगे। तो बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा पतला भी इसका घोल हम नहीं रखेंगे। थिक घोल रखना है ताकि केले में ये लटपट हो जाए, मिल जाए। तो पानी हमें थोड़ा सा कम लग रहा था तो थोड़ा सा और पानी डाल करके हमको इस तरह की कंसिस्टेंसी में डालना है। अब हम इधर हम कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। साथ में ये केले के पीस ले लेते हैं, एक ही जगह रख लेते हैं और इसे अच्छे से लपेटते हुए कोटिंग कर लेंगे। कोटिंग करने के बाद अब हम केले को फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरह आपके कढ़ाई में जितना भी अगर आ जाए, 4-5 जितना भी अगर पीसेस आ जाए केले का, तो उस तरह हम डाल करके थोड़ी देर छोड़ देंगे। और थोड़ी देर छोड़ने के बाद इसे अब हम सावधानी से हल्का सा जब ब्राउनिश हो जाएगा ना, हल्का सा लाल हो जाएगा, तो अब हम इसे भी पलट देंगे। पलटते पलटते इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो जब केला अगर आप ना साइज में थोड़ा सा मोटा ही केला काटिएगा, पतला अगर काटिएगा ना तो वो एकदम पतला एकदम पापड़ी जैसा बन जाएगा। तो इसकी हमें सब्जी बनानी है। तो इसी तरह हल्का सा आप मोटा रखिएगा, मीडियम साइज का। तो अब ये फ्राई हो गया है तो अब हम इसे निकाल लेंगे केले को। इसी तरह जितने भी सारे केले हैं इन सब को फ्राई कर लेंगे। अब कढ़ाई में तेल डाल करके साथ में अब हम जीरा चटकने तक हम इसे भी पका लेंगे।
अब ये 2 से 3 तेज पत्ता है, इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। अब ये कटे हुए प्याज हैं और साथ में पत्ते वाले भी प्याज थे, उसके भी जो सफ़ेद वाला जो हिस्सा था ना, वो भी अब हम इसमें डाल करके भून लेंगे। मसाला हल्का भून जाने के बाद, बहुत ज़्यादा आप लाल नहीं कीजिएगा, मसाला हल्का भून जाने के बाद, प्याज पक जाने के बाद अब हम ये मटर डाल देंगे। आप चाहे तो मटर डाल सकते हैं, क्योंकि अभी मटर का सीजन है, तो मटर डाल देंगे। अब ये मसाला जो था तो अब हम इसी बर्तन में डाल देंगे। जो बेसन का जो घोल था ना, उसी में हम ये मसाला डाल देंगे। अब साथ में इसमें तो सारे मसाले हमने पहले ही डाले हुए थे, तो अब हम इसमें सिर्फ हल्दी डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिलाते हुए, और ये हम 2 चम्मच धनिया, हम उस टाइम में धनिया नहीं डाले थे मसाले में, पिसे हुए मसाले में, तो हल्दी और धनिया डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। मिल जाने के बाद अब हम सब्जी में डाल देंगे, प्याज, भुने हुए प्याज में, और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें से तेल अलग ना हो जाए। इसे 2 मिनट तक चलाते रहेंगे। 2 मिनट तक भुनने के बाद अब हम इसमें वो जो टमाटर जो हमने पीसे हुए थे, टमाटर प्यूरी, वो भी अब हम इसमें डाल देंगे और इसे भी हम दोनों को मिला करके 2 से 3 मिनट तक हम इसे भी भूनेंगे। हल्का सा भुन जाने के बाद अब इस स्टेज पे अब हम नमक डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और साथ में हींग डाल देंगे। अब आप देख सकते हैं कि मसाला अब हमारा हल्का भुन गया है, अलग से अब थोड़ा सा तेल अलग हो गया मसाले से, तो इसे भी हम अब भूनते भूनते ये हमारा लगभग 2 मिनट हो गया है। अब हम इसमें जो हरा वाला प्याज जो था ना, पत्ता, वो अब हम डाल देंगे। और इस स्टेज पे, उस टाइम में अगर डालते ना तो पता नहीं चलता सब्जी में, इसीलिए हमने अलग से डाला है। अब इस सबको अच्छे 2 मिनट तक भून लेने के बाद अब जो ये मसाला वाला जो बर्तन में पानी थोड़ा सा डाल करके, इसे भी अब हम पानी में मसाले में डाल देंगे और अच्छे से मिलाते हुए मसाला को हम मिला लेंगे इसमें पानी में, ताकि मसाला अच्छे से मिल जाए। अब मिल जाने के बाद अब हम थोड़ा सा उबाल आ जाने पर हल्का सा अब हम ये केला जो हमने भुना हुआ था पकौड़ी, अब हम उसे भी अब डाल देंगे और ये अब थोड़ा सा लटपट हो जाने के बाद अब हम इसमें गर्म पानी अब हम डालेंगे। तो आप अपना देख ले क्या कि अगर आप चावल के साथ अगर खाएंगे कि रोटी के साथ खाएंगे, तो इस हिसाब से आप उसमें रस डालें, पानी डालें ग्रेवी के लिए, और इसे ढक करके 10 मिनट के लिए हम मीडियम टू लो पर हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अब ढक्कन हटा करके देखते रहते हैं, सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनी हुई है। तो अब हम ये कटे हुए जो प्याज थे ना पत्ते वाले, वो ऊपर से डाल देंगे और साथ में हरा धनिया आप साथ में डाल देंगे। तो ये हमारी अब सब्ज़ी बन करके अब तैयार हो गई है। तो अब हम इस स्टेज पर अब हम गैस बंद कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारी अब सब्ज़ी अब बन करके तैयार हो गई है। तो आप इसे रोटी के साथ, नान के साथ, चावल के साथ, जैसे